Sri Kal Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Mystery 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस बार हम फिर से देखेंगे ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और ये होगा जून 15 to 30 जून. तो 1 to 15 जून मैंने नहीं किया था, मैं बिज़ी चल रही थी, शेड्यूल मेरा बहुत टाइट था और बीच में मेरा लेग इंजरी भी हुआ था, तो इसलिए मैंने 1 to 15 जून नहीं पोस्ट किया था. सो इस बार हम देखेंगे 16 to 30 जून. ठीक है. तो जून जो मंथ है वो है वीनस का. इस मंथ में बहुत ज़्यादा रोमांस, रिकन्सिलेशन, कम्युनिकेशन, लग्जरी, किसी के जॉब लगना, ऐसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस मंथ में. जैसे आपके पर्सनल मंथ पे डिपेंड करता है वो सब कुछ, लेकिन ओवरऑल एनर्जी इस टाइम वीनस की एनर्जी रहेगी इस मंथ में. ठीक है. सो कैसे देखना है इस रीडिंग को? जैसे अपना ज़ोडिएक साइन आप चेक करते हैं, आपको वैसे ही देखना है. जैसे भविष्यवाणी अपनी देखते हैं आपको वैसे ही देखना है, आपकी राशि के अनुसार. सो जो भी कन्वीनियंट है आपके लिए आप वैसा देखें. आपके सन, मून, राइजिंग जैसे भी आप कन्वीनियंट हैं आप वैसे देख सकते हैं. जिनको नहीं पता है राशि के बारे में, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है, एक बार चेक करें. आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपके नेम के इनिशियल्स के अकॉर्डिंग एक मोटा मोटी जानकारी आपको हो जाएगी कि आपकी राशिफल का. और फिर कुछ क्वेश्चन आएंगे कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा ये है और नाम के हिसाब से ये है. सो 2-3 राशियों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है. जो दोनों राशियाँ आपकी हैं आप उसको चेक कर सकते हैं. दोनों में आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर होगी. सो मंथ का भी पड़ता है, आपके पर्सनल मंथ, इस मंथ के साथ आपका पर्सनल मंथ क्या है उसका भी असर पड़ता है. सो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका असर हमारे जीवन पे पड़ता है. सो जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे देख सकते हैं. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं और क्लैरिटी के लिए तो मेल करें मुझे. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो और कुछ जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं. हम बढ़ेंगे ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ की तरफ. विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग. सन, मून, राइजिंग अगर आपकी धनु राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं 16 जून to 30 जून आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है. कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे, क्या आउटकम होगा इन 15 डेज़ का, हम ये देखेंगे. सो स्टार्ट करेंगे आपके रिलेशनशिप से हम. उसके बाद हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ, आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, सब कुछ हम चेक करेंगे. ओके. सो स्टार्ट करेंगे हम रिलेशनशिप से. जो लोग नो कांटेक्ट में उनके साथ, डिवाइन प्लीज गाइड. मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 जून to 30 जून. जो लोग नो कांटेक्ट में हैं प्लीज गाइड. वन मोर टाइम प्लीज. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. सो ऑल साइंस रीडिंग है. ठीक है. एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे. नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 9, 8, 2, 5 एंड 10. ये इंसान मुझे ओवरऑल लाइफ में सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं. अपने ऊपर ध्यान देना, अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर पे ध्यान देना, एक ऐसी एनर्जी में इंसान दिख रहे हैं मुझे. बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इंसान. अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर पेशेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे ये दिख रहा है. फीलिंग्स में ये इंसान ये ऐसे दिखाएंगे आपको कि ये बहुत खुश हैं, अकेले में बहुत ज़्यादा खुश हैं, इनको आपकी ज़रूरत नहीं है. ऐसे दिखाएंगे आपको क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मन में बहुत कुछ रख के मुंह पे स्माइल रखने वाली एनर्जी है. इनके चेहरे से आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनके अंदर क्या चल रहा है. इनके अंदर तूफान है, आपको समझ में भी नहीं आएगा इनका चेहरा देख के. ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करते दिख रहे हैं. आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, क्या पोस्ट कर रहे हो, कहाँ हो, किसके साथ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, इस पे इनका बहुत ध्यान रहेगा. ठीक है. इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ऐसी है जहाँ पे ये इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं. एक ऐसी एनर्जी इंटेंशन में ये है. लेकिन फीलिंग्स ऐसी है ना, ये ऐसा दिखाएंगे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है सेपरेशन का, लेकिन फ़र्क पड़ रहा है. अंदर ये इंसान अंदर से चाहते हैं काम करना, एफर्ट लगाना, सही करना रिश्ते को. जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच ख़राब हो रही है उनको सही करना, ये ऐसा सब कुछ चाहते हैं. ठीक है. इंटेंशन इनके ऐसे हैं. आपको कैसा देख रहे हैं?
ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं जैसे कि आप बहुत पैशनेट हैं इनके लिए और बहुत ज़्यादा एक म्यूचुअल कनेक्शन है ये, जहाँ जिन मतलब एक होता है ना कि सेम एफर्ट, सेम फीलिंग, सेम इमोशंस आप दोनों के, ये इंसान आपको ऐसे देख रहे हैं। जैसे इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, वैसे आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स है और वैसे ही एफर्ट्स ये इंसान आपके देख रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आप इनसे और मे बी आप अभी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ ये आपको देख रहे हैं। आपकी एनर्जी रियलिटी में कैसी है? मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को। कुछ लोगों के लिए कोई नई स्किल आप सीख रहे हो, कुछ अपने फाइनेंसेस को डेवलप करना या कुछ स्किल्स सीखना, कुछ ऐसे ट्रेनिंग लेना, अपने आप को इम्प्रूव करना, ऐसा कुछ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है? ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी। किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं ऐसा दिख रहा है, या तो इस इंसान से बहुत एडिक्टेड हैं या फिर किसी चीज़ से बहुत एडिक्टेड हैं और आप या तो उस चीज़ को सीखते हुए दिख रहे हो बहुत पैशनेटली, या फिर इस इंसान से बहुत एडिक्टेड है इसलिए आप इनको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है? ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे यहाँ पे? यहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, डिसएग्रीमेंट्स जो है वो है ऑब्स्टिकल। इम्पेशेंट एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। नर्चरिंग नहीं करना, नर्चर नहीं करना, वो यहाँ ऑब्स्टिकल है। इनको ऐसा लगता है कि नर्चरिंग नहीं हो आप, ठीक है? नर्चर नहीं करते हो आप रिश्ते को, टाइम नहीं देना या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि डिसएग्रीमेंट्स हैं, जो कि ये इंसान एग्री नहीं करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है? 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आउटकम में दिख रही है मुझे, जहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहा है। बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे मैरिज में हैं जो कि बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है और जहाँ आप ट्रैप फील कर रहे हैं, फंस गए हैं ऐसा फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऐसे मैरिज में है जहाँ ये ट्रैप्ड फील करते हैं और कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके साथ ट्रैप्ड फील करते हैं। इनको लगता है कि फंस गए इंसान, ना आपसे दूर जा सकते हैं ना आपके साथ रह सकते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। सो 10 ऑफ कप्स चाहते ज़रूर है, मतलब सारी खुशियाँ चाहते ज़रूर हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें जो कि ये चाहते हैं वो होता नहीं है और बिना मतलब कि आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स होते जाते हैं जो कि नहीं चाहते हैं और इसी में फंस जाते हैं, मतलब इसी में उलझे रहते हो आप लोग। खुशियाँ हो सकती हैं इस रिश्ते में, खुशियाँ आ सकती हैं, खुशियाँ हो सकती हैं, लेकिन उसको फोकस नहीं करके आप लोग लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स इसी में लगे रहते हो और यही चल रहा है, इनको ये लग रहा है, ठीक है? सो अगर बात होंगी आप लोगों की, जो कि मुझे दिख रहा है, बात हो सकती है, लेकिन फिर लड़ाई झगड़े होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे और ट्रैप्ड फील करोगे आप और आपके पार्टनर। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है? नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो ये इंसान आपसे बात करते हुए दिख रहा है मुझे और इस टाइम कम्युनिकेशन सैजिटेरियस के लिए मुझे आता दिख रहा है, ठीक है? सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर सैजिटेरियस। अब हम देखेंगे कि मेरे बाकी के धनुराशि वाले व्यूअर्स के रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। टर्न प्लीज गाइड। मेरे सैजिटेरियस के लिए रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे 16 जून टू 30 जून। प्लीज गाइड माय डियर एंजल, टॉक टू मी प्लीज। ओके, सो एक नर्चरिंग एनर्जी रहेगी इस टाइम धनु राशि वालों के लिए रिलेशनशिप में, ठीक है? प्लीज गाइड। सो पहले मैं कार्ड पुल करूंगी, उसके बाद हम चेक करेंगे रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे धनु राशि वालों के लिए। सो सिंगल्स अगर आप हैं तो इस टाइम या तो आपने किसी को ब्लॉक किया है और उसके बाद आप सिंगल हुए हैं, या फिर एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो आप। एक होता है ना कि हमें और प्यार नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते हैं हमारे जीवन में प्यार, एक ऐसी एनर्जी में आप रहेंगे। तो मुझे कोई आपकी लाइफ में आता इस टाइम नहीं दिख रहा है, ठीक है? क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी, प्रैक्टिकल रहेगी, लॉजिकल रहेगी। आपके क्रश की एनर्जी थोड़ी यहाँ पे सोल सर्चिंग वाली दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान आपसे क्यों मिले, क्यों आप इनकी लाइफ में आए, क्यों आप लोग मिल रहे हो, क्या हो रहा है, इसको कंटेम्पलेट करते दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेके इंसान सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? प्रपोज वगैरह करते मुझे नहीं दिख रहे हैं इंसान, बहुत ज़्यादा सोचेंगे इस टाइम, ऐसी एनर्जी रहेगी। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो इस टाइम आपकी एनर्जी थोड़ी यहाँ वहाँ शैटर्ड रहेगी, जहाँ पे आप दोस्तों के साथ बात करना, किसी और के साथ चैट करना, मल्टीटास्क करना, बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ बिजी रहना, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी और बहुत अट्रैक्टिव इस टाइम ऑरा आपका होगा। आपके पार्टनर कंफ्यूज रहेंगे आपको लेके कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है ठीक है? सो मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे इंसान बहुत कन्फ्यूज रहेंगे या इनके भी लाइफ में कुछ चॉइसेस हैं जिनको लेके ये कन्फ्यूज रहेंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है।
हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो इस टाइम आपके आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी जहाँ पे आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, बहुत कुछ करना है लाइफ में, बहुत सीखना है, बहुत आगे बढ़ना है। पास्ट से भी आप बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, योद्धा की तरह रेडी हैं आप, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये कुछ स्किल सीखते हुए दिख रहे हैं, कुछ स्किल को डेवलप करते इम्प्रूव करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ सीखना, अपने आप को अपग्रेड करना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। कोई स्टेबिलिटी के लिए मे बी कोई इन्वेस्टमेंट सीखना, कोई इन्वेस्टमेंट करना, एक ऐसी एनर्जी रहेगी जो कि अभी छोटे लेवल में होगी, लेकिन आगे जाके वो काफ़ी स्टेबिलिटी देगी आप लोगों को, मुझे ये दिख रहा है। ओके, सो ये है रिलेशनशिप मेरे धनु राशि वालों के लिए। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे धनु राशि वालों के लिए। एंड प्लीज़ गाइड मेरे धनु राशि वालों के लिए ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे और आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे धनु राशि वाले। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। बहुत सारे कार्ड्स थे इसलिए मैंने नहीं लिया। ओके, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। ओवरऑल लाइफ में ओके नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो है 8, 3, 3, 19 एंड 4 एंड 5। ओवरऑल लाइफ में थोड़े शांत दिख रहे हो आप, थोड़े शांत दिख रहे हो, और अपनी एनर्जी को अपने टास्क में आप इन्वेस्ट करने वाले हो। लाइक बहुत किसी से बात नहीं करना, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा किसी से बताना नहीं, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखना, फेस में स्माइल रखना, चेहरे मतलब अंदर बहुत दर्द है तो भी किसी को नहीं दिखाना, एक ऐसी एनर्जी है। मल्टीटास्क करते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे मुझे। ठीक है, बिजनेस, करियर, फाइनेंस में थोड़ी सी स्टक एनर्जी रहेगी जहाँ आपको लगेगा कि कैसे क्या करूँ और कैसे फाइनेंसेस को ग्रो करूँ, एक ऐसी एनर्जी। जब दूसरों से अपने आप को कंपेयर आप करोगे ना तो आपको लगेगा कि आप कहीं स्टक हैं, आपकी ग्रोथ वैसी नहीं है जैसे कि आप चाह रहे हैं, एक ऐसी फीलिंग आपको इस टाइम होगी अपने करियर को लेके। सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको जॉब मिल सकती है, आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आपको हेल्प कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, या फिर आप कोई कोई ऐसा काम पहले कर रहे थे उससे रिलेटेड या उस कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको इस टाइम मिल सकती है। ठीक है, जॉब अगर आप कर रहे हैं तो इस टाइम बहुत स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा। क्यों स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा डिवाइन? सक्सेस के लिए आप बहुत स्ट्रेंथ रख रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि सक्सेस मिलेगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। वो पेशेंस आप रखते हुए दिख रहे हैं और एफर्ट लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो बिजनेसमैन अगर आप हैं तो कुछ अच्छे ऑफर्स आपको मिल सकते हैं कोलैबोरेशन के लिए। कोई पार्टनरशिप का ऑफ़र या फिर कोई कोलैबोरेशन का ऑफ़र आपको मिल सकता है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेंगे इस टाइम, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देते और बहुत लॉस होता भी नहीं दिख रहा है, चीज़ें बैलेंस में रहेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चीज़ें चलेंगी इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, पढ़ाई पे बहुत फोकस होगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो फिर श्योर अच्छे नंबर से आप मुझे यहाँ पास होते दिख रहे हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी थोड़ी सी यहाँ पे मुझे स्पीड और एक ग्रोथ दिख रही है। मे बी ये ग्रोथ और स्पीड किसी थर्ड पर्सन के लिए हुआ है, मतलब या तो किसी के पॉडकास्ट को सुन के या फिर किसी के प्रवचन को सुन के, कोई सत्संग को सुन के आप में कुछ अंदर चेंज हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक स्पीड और एक ग्रोथ पकड़ेगी इस टाइम आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है ना, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है आपको तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, और अगर नहीं, कुछ लोगों के लिए इमोशनल पेन हो सकता है ये, जहाँ पे इमोशनल पेन की वजह से आपको डिप्रेशन या एंजाइटी ऐसा कुछ फेस करना पड़ सकता है इस टाइम, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो जुपिटर की एनर्जी है, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे तो ये एक्सपैंड करेगा, बढ़ेगा ये, इसलिए अगर इमोशनल पेन है तो उसको रिलीज़ करें, उसको हील करें। ठीक है, कुछ लोगों के लीवर में भी प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, सो अपना लीवर का भी ध्यान रखें प्लीज़। ओके, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? कुछ एडिक्शन है जो ऑब्स्टिकल है और इसको सरेंडर नहीं कर पा रहे हो आप। बहुत एक ऐसी कुछ भी हो सकता है ये एडिक्शन। ठीक है, ओवर फूड, ओवर स्लीप,
ओवर स्क्रोलिंग मोबाइल, या फिर कोई गेम खेलना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये ओवर एडिक्शन वाली चीज़ है जिसको आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो और ये आपके लिए ऑब्स्टिकल है। द सन की एनर्जी है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना, इस टाइम धनु राशि वाले इस टाइम सेल्फ लव करना, हीलिंग करना, स्पिरिचुअल होना, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है आपकी। बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है आपकी लाइफ में, जहाँ पे ओवरऑल डायमेंशन में स्टेबिलिटी इस टाइम आप फील करोगे, और अगर नहीं भी है तो आप कोशिश करोगे वो स्टेबिलिटी अचीव करने की, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, तो हम थोड़े से गाइडेंस देखेंगे आप लोगों के लिए। देन प्लीज गाइड फॉर माई सजिटेरियस 16 जून to 30th June. One more time, please. ट्रस्ट योर एंजल्स की एनर्जी है। लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ योर ड्रीम विल कम ट्रू। ट्रस्ट दैट हेवन हैज़ अ परफेक्ट प्लान। कुछ अगर आप चाह रहे हो और वो नहीं हो रहा है तो ये समझ जाएं कि डिवाइन कुछ और आपके लिए प्लान करके रखे हैं, और उस पर ट्रस्ट करें। अपने एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करें, जो आप चाहते हैं उसको लेट गो करें, और डिवाइन पर्पस पे बिलीव करें, ट्रस्ट करें, ठीक है। योर वाइब्रेशन इज राइजिंग। दिस इज़ अ टाइम ऑफ अ ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ फॉर यू। You are evolving to occupy a higher energetic frequency. धनु राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये टाइम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। यहाँ भी वही एनर्जी थी, है ना, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ इस टाइम आप फील करोगे। ये ऐसा टाइम है जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी है, कुछ इवॉल्व हो रहा है आपके अंदर, और उसको एम्ब्रेस करें, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर सैजिटेरियस। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है, जिसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।